लेह लद्दाख सीमा पर ड्यूटी के दौरान सेना के मराठा रेजिमेंट के में पदस्थ जवान मनीष ध्रुव शहीद हो गए हैं। धमतरी जिले से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम खरंगा के रहने वाले थे मनीष ध्रुव। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरंगा से पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीष ध्रुव सेना में भर्ती हुए थे, जिन पर उनके प्रचार तथा उनके शहीद होने की समाचार मिलने के बाद गांव में शोक फैल गया है। गांव वालों ने उनके सम्मान में होने वाले आज दिनांक 29 दिसंबर की मड़ई मेला को स्थगित कर दिया। मैम अपना परिचय देंगे। मेरा नाम श्रीमती अनीता वैद्य, हायर सेकेंडरी खरेंगा स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, प्रभारी। मैम अभी यही खरेंगा से अभी हमें सूचना मिली मैम कि मनीष ध्रुव जी जो है यही स्कूल में पढ़े थे, तो मैम उनका स्वभाव कैसा था मैम? जी, वो 2016 में 12वीं निकला था, यहाँ से मैथ्स लेकर पढ़ रहा था। बड़ा ही होनहार विद्यार्थी था और बड़ा नेक दिल विद्यार्थी था। वह पूरे अनुशासन में रहता था, किसी प्रकार की कोई शिकायत न यहाँ अध्ययन करते हुए उससे नहीं मिली थी। पढ़ाई में होशियार था। वह मैथ्स लेकर 12वीं किया है, मैथ्स संकाय में। उसकी खबर जब मिली हमको तो बड़ी ही पीड़ा हो रही है कि इतना अच्छा विद्यार्थी, अभी पिछले वर्ष ही उसकी बहन की शादी हुई थी, उसमें वो आया हुआ था, हमसे मुलाकात करने आया था, उससे मिले थे। बड़े ही अच्छे से उसने हमसे व्यवहार किया था और आज बहुत पीड़ा हो रही है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। के.पी. साहू, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला धमतरी। ग्राम खरेंगा निवासी मनीष नेताम जी 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। पूरे सैनिक सम्मान के साथ ग्रामवासी और हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा देश की सेवा के लिए विदा किए थे। आज 4 साल की अल्प सेवा अवधि में लेह लद्दाख के ग्लेशियर क्षेत्र में ड्यूटी करते हुए मनीष नेताम जी शहीद हो गए हैं। लेह लद्दाख में दुश्मनों से उतनी खतरा हमें नहीं होता, मगर प्रकृति से लड़ना पड़ता है। लेह लद्दाख और ग्लेशियर क्षेत्र में जो हमारे सैनिक जवान शहीद होते हैं, उसमें से 90% जवान जो है वो प्राकृतिक और प्रकृति की इस मार के कारण ही शहीद होते हैं। इसी तरह से उन्होंने -30 डिग्री पे अपनी सेवाएं देते हुए देश के लिए अपनी बलिदान दे दिया, शहीद हो गए हैं। क्योंकि लेह लद्दाख क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होता है और ठंड -30-40 डिग्री तक पहुंच जाता है, और इतनी ठंड पे ड्यूटी करना और ऑक्सीजन नहीं मिल पाना शरीर पे, तो यही घटनाएं उनके साथ हुई और ऑक्सीजन की कमी और की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हुई और उसे तुरंत सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उनकी नहीं बचा पाए उसको, और आज हमारे बीच में वो शहीद हो गए हैं। मनीष नेताम जी का पार्थिव शरीर लेह लद्दाख से आज सुबह दिल्ली के लिए बाय एयर रवाना कर दिया गया है। वहाँ से आज शाम तक दिल्ली होते हुए माना एयरपोर्ट आएगा और वहाँ पर उसे सैनिक सम्मान के साथ उनको धमतरी के लिए रवाना किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शाम को धमतरी में रखा जाएगा मरचुरी पे, और वहाँ से सुबह 9 बजे उनकी श्रद्धांजलि और अंतिम यात्रा धमतरी से ग्राम खरेंगा के लिए निकलेगी। दोपहर 12 बजे ग्राम खरेंगा में समस्त ग्रामवासियों एवं परिवारजनों के समक्ष मनीष नेताम जी का श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है, जिसमें दूर दूर से लोग श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसमें हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से पूर्व सैनिक श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, और हमारे इस वीर शहीद को के अंतिम दर्शन के लिए पूरा
क्षेत्र शोकमग्न है, जिन्होंने भारत माता की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति ड्यूटी करते हुए दे दिया। जय हिंद। सर, मेरा नाम घनश्याम साहू है और मनीष मेरा जवान साथी भाई है और गांव का भी मेरा भाई है। सियाचिन में ड्यूटी करते समय वहां दिक्कतों को, प्राकृतिक आपदा से लड़ते हुए वो आज हमारे बीच नहीं है, शहीद हो गए। वहाँ पे मौसम से लड़ना ज़्यादा है और दुश्मन से लड़ना कम है। वहाँ का मौसम ऐसा है कि वहाँ -45 तक जाता है टेम्परेचर, -80। ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है। इसी वजह आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी वजह से हमारा गांव, पूरा ज़िला, पूरा देश उसका शोक व्यक्त कर रहे हैं और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से सब उसको नमन कर रहे हैं और वो हमारे दिलों में, हमारे गांव में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। अमेरिका ध्रुव, ग्राम पंचायत खरेंगा, सरपंच। अभी मनीष भाई जो है यहाँ खरेंगा के निवासी थे, जो शहीद हो गए हैं, जी, तो उसके बारे में बताएं। मनीष जो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। हमें बहुत गर्व ताकि हमारे गांव के बेटा हमारे देश के रक्षा के लिए गए, आज शहीद हो गए तो पूरा हमारे ग्रामवासी, पंचायत बाटी पूरा हमारे दुखित महसूस कर रहे हैं। कल ओकर अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने में पूरा अपन व्यवस्था, अपन गांव वाले इंतजार में हैं। कैसे स्वभाव के थे? अभी ग्रामीण बताया कि मृदुल स्वभाव के थे, तो बहुत अच्छा लड़का थे। वो गरीब परिवार से, वो एक ही बेटा, वो भी माँ बाप से जुदा हो गए, आज ओकर दीपक बुझ गए। मैं सुभाष साहू, ग्रामीण अध्यक्ष ग्राम खरेंगा। और ये मनीष नेताम हमारे ग्राम का नौजवान है। वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। उनका जीवनी कहना चाहिए, एक बहन और एक भाई है। उनकी बहन की शादी साल भर पूर्व हुआ, वो भी सैनिक में है। ये जवान लगभग 21-22 वर्ष के अल्पायु में देश का सेवा करते हुए अपनी वीर गति शहादत को प्राप्त हुई है। इनकी दुख अपूर्ण केवल खरेंगा को ही नहीं, आसपास के क्षेत्रवासियों को भी बहुत ज़्यादा दुख हुई है। और वस्तुतः हमारे ग्राम खरेंगा वास्तव में कहा जाए तो सैनिकों से भरा पड़ा हुआ है। मेरे स्थानीय खरेंगा ग्राम से ही कम से कम 30 नवयुवक आर्मी, CRPF या फिर BSF कैंप के माध्यम से देश और वतन की रक्षा कर रहे हैं। और इस प्रकार की ये पहली घटना है जहां हमारे ग्राम का जवान सेवा करते हुए सेवा काल में ही अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हुई है। निस्संदेह ये हमारे ग्राम के लिए और संपूर्ण क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। ये संपूर्ण ग्रामवासी और उनके परिवार, आदिवासी परिवार भी उन पूरा शोकाकुल है। विगत 3 दिवस से हम लोग कब आएंगे अपने बच्चे, ऐसा करके इंतज़ार में हैं। यह जानकारी हमको गुरुवार सुबह प्राप्त हुई है 8-9 बजे। हमारे ग्राम का मंडाई मेला का भी आयोजन होना था गुरुवार को, उसको भी हमने पूर्ण रूप से स्थगित करवा दिए उनको। देश